विल यू प्लीज टेल समथिंग अबाउट एसडीए? ओके, एसडीए का फुल फॉर्म होता है सेवेंथ डे एडवेंटिज्म। ओके, सो ये सेवेंथ डे एडवेंटिज्म को जो है मैं कल्ट मानता हूं। क्यों मैं कल्ट मानता हूं? वो लोग बहुत ही इनोसेंट तरीके से आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके इनोसेंस में जो है आपको नहीं पड़ना है, बिकॉज वो धीरे से जो है आपको एक कल्ट की शिक्षा में धकेल देंगे। वो क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूं। वो आपके पास आएंगे और आपको पूछेंगे कि क्या आप 10 आज्ञा को मानते हो? आप बोलोगे हाँ मैं तो मसीह हूं, मैं 10 आज्ञा को मानता हूं। पूछेंगे चौथा आज्ञा क्या है? फिर बोलेंगे कि शब्द को फॉलो करो। पूछेंगे आपसे कि क्या आप शब्द को फॉलो करते हो? आप भी एक नादान व्यक्ति के समान आप कहोगे हाँ मैं फॉलो करता हूं। तो वो पूछेंगे कि शब्द कब आया, सैटरडे या संडे? आप बोलोगे सैटरडे। तो आपको पूछेंगे संडे क्यों जा रहे हो? क्योंकि आप कैथलिक कलीसिया की शिक्षा को फॉलो कर रहे हो, आप रास्ता भटक गए हो करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। ये सेवन डे एडवेंटिज्म जो है आई थिंक 1844, अगर मैं पीछे जाऊंगा, विलियम मिलर के एक मूवमेंट से जो है शुरू हुआ है। विलियम मिलर एक ऐसे झूठे प्रॉफिट थे जिन्होंने ये क्लेम किया था, ये प्रोफेसी की थी कि 1844 में जो है यीशु मसीह आने वाले हैं। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को तैयार किया, लेकिन यीशु मसीह नहीं आए, वो झूठा साबित हुए। लेकिन उसके बाद फिर से उन्होंने कुछ महीनों के बाद आई थिंक 1872 या 1862, मुझे प्रिसाइसली डेट याद नहीं है, तो उन्होंने फिर से दावा किया कि यीशु मसीह आने वाले हैं। फिर से यीशु मसीह ने आए, तो उनका मूवमेंट गिरते गिरते गया। लेकिन धीरे धीरे विलियम मिलर से जो है प्रेरित होकर एक 13 साल की लड़की जिनका नाम था एलन जी वाइट, और ये एलन जी वाइट 13 साल की उम्र में उनको अचानक से एक दर्शन मिला जहां पर वो ऊपर उठा ली गई। और वहां पर ऊपर जाने के बाद आप एलन जी वाइट की किताब में ये सारे पढ़ सकते हो। उन्होंने यीशु मसीह के साथ बातचीत किया और यीशु मसीह ने एलन जी वाइट को कहा कि मेरे लोग जो है मेरे सप्त के दिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो तुम जाकर लोगों को सत्य बताओ। तो एलन जी वाइट जो है सो कॉल्ड विजन के बाद उन्होंने जो है ये सेवेंथ डे एडवेंटिज्म मूवमेंट को जो है शुरू किया, जिसमें उनके दावा ऐसे होते हैं कि हमको शनिवार को ही आराधना करना है क्योंकि वही परमेश्वर के द्वारा बनाया गया दिन है। लेकिन इसको हमने कई बार डिटेल में रेफ्यूट किया है, रिस्पॉन्स दिया है, सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं। तो ये सेवन डे एडवेंटिज्म एक कल्ट है। आज क्रिश्चियंस क्यों शनिवार को आराधना नहीं करते हैं? क्योंकि पुराने नियम में 613 जो नियम आता है, जिसमें सब कुछ आता है, सारा नियम, वो सारा का सारा नियम जो है क्रूस पे यीशु मसीह ने उसको परिपूर्ण कर दिया है। तो पुराने नियम के रीति को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम नए नियम के रीति को। कुछ लोग पूछेंगे नए टेस्टामेंट में रविवार कहां आराधना करने के लिए लिखा है? मैं उनको दोबारा उलटकर पूछता हूं कि 10 आज्ञा में से 9 आज्ञा तो मुझे न्यू टेस्टमेंट में कई बार दिखता है, उसका लिस्ट में कई बार दे चुका हूं, लेकिन अभी फिलहाल मेरे को पूरा सिस्टम ओपन करके आपको शेयर करना है। लेकिन शॉर्ट में आपको बताने के लिए यही कह रहा हूं कि एक भी बार पूरे नए नियम में कहीं पर भी जो है सैबत को फॉलो करने के लिए नहीं कहा गया है। यह आर्ग्यूमेंट इसीलिए वीक है क्योंकि वो लोग सामने से पूछेंगे कि तुम बताओ कि न्यू टेस्टमेंट में कहां पर यह लिखा है कि संडे फॉलो करो। अगर संडे फॉलो करने के लिए नहीं लिखा है तो सैटरडे फॉलो करने के लिए भी नहीं लिखा है। तो हम क्रिश्चियंस रविवार को क्यों आराधना करते हैं? उसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान। पुराने नियम में परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, मनुष्य सब कुछ बनाकर 7वें दिन परमेश्वर ने अपने काम को समाप्त किया। सो सैबत जो है एक समाप्ति को दिखाता है, एक आराम को दिखाता है। मसीह में जब हम आ जाते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा बोझ से दबे हुए लोगों तो मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। यानी कि जो कोई यीशु मसीह को स्वीकार करता है वो उस सब्त में प्रवेश कर देता है, जो कि पुराने नियम में हफ्ते में एक बार उसको माना जाता है। तो आज आप और मैं जो यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, हम उसी सब्त में हैं। तो हमारे लिए हर रोज सब्त है। हम यीशु मसीह के उस आराम में, उस विश्राम में पहुंच चुके हैं। तो नए नियम में जब हम यीशु मसीह के उस विश्राम में पहुंच गए हैं तो हमको एक स्पेसिफिक डे की जरूरत नहीं। इसलिए जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि कोई भी तुमको दिनों के बारे में, चांद के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में कोई भी तुम्हारा न्याय न करे। लेकिन ये सेवन डे एडवेंटिस्ट दिनों को फॉलो करने के लिए हमसे आर्ग्यू करेंगे, डिबेट करेंगे और हमको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। बात आती है रविवार को क्यों क्रिश्चियन आराधना करें, तो वापस मैं पॉइंट पे लेकर आता हूं। पुराने नियम में वो 7वां जो दिन है वो समाप्ति को दर्शाता था, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है हफ्ते के पहले दिन हुआ, जो कि रविवार है। सो ये पुराने नियम में 7वां दिन एक समाप्ति को दिखा रहा है। नए नियम में यीशु मसीह का जन्म पहले दिन होना वो एक नए शुरुआत को दिखा रहा है। बस उतना ही नहीं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हफ्ते के पहले दिन हुआ। यीशु मसीह अपने चेले को कब दिखाई दिए? पहली बार हफ्ते के पहले। पहला गॉस्पेल कब शेयर किया गया था? प्रेरित पतरस जब
प्रीच कर रहे थे 3000 लोगों के बीच में, 3000 लोग कलीसिया में ऐड किए गए। वो कब हुआ था? हफ्ते के पहले दिन, पेंटेकोस्त का दिन। पवित्र आत्मा कब उठने लगे थे? हफ्ते के पहले दिन। और शुरुआत की कलीसिया कब इकट्ठा होती थी? हफ्ते के पहले दिन। आप पूछोगे आपको कैसे मालूम? गलतियों को कलीसिया को और कोरिन्थ के कलीसिया को जब पॉल लेटर लिखते हैं, लेटर में पॉल कहते हैं कि जैसे हमेशा हफ्ते के पहले दिन मैं आता हूं, अपने दान को इकट्ठा करके रखो, मैं आऊंगा। तो ऐसे काफी सारे रीजन हैं हमें देखने के लिए कि अपोस्टल्स यानी कि यीशु मसीह के समय से जो है अर्ली चर्च भी जो है हफ्ते के पहले दिन आराधना करती है, इसलिए हम जो है रविवार को आराधना करते हैं। अब ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कुछ जगहों में जैसे कि आई थिंक अरब कंट्रीज में आई थिंक फ्राइडे को छुट्टी होता है, नेपाल में भी फ्राइडे को आई थिंक छुट्टी होता है, तो वो लोग फ्राइडे को आराधना करते हैं। तो ये सैबत वाले वहां पर जाकर क्या करेंगे? ये लोग जो है एक ऐसा जबरदस्ती का एक ऐसा फ्रेमवर्क क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से आप दुनिया में जो है एक दुश्मन बनने लग जाते हैं। तो दुनिया में जब दुश्मन बनेंगे, इसका भी वो कवर दिखाएंगे, कहेंगे कि देखो यीशु मसीह के नाम से तुम नफरत किए जाओगे। लेकिन हमको देखना है कि बेकार की बातों में जो है हमको दुनिया से नफरत नहीं करना है, दुनिया से बैर नहीं करना है, दुनिया से विपरीत नहीं जाना है। जो बिब्लिकल है उस बिब्लिकल चीज को फॉलो करो। सो आपने पूछा एसडीए के बारे में कुछ बोलो, तो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड फाउंडर का, फिर उनके फॉल्स प्रोफेसी का, फिर उनका सो कॉल्ड विजन का, फिर उसके बाद किस प्रकार सेवन डे एडवेंटिज्म आया, और शॉर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्यों क्रिश्चियंस को सैटरडे सैबत को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम हर डे सैबत में है, हर डे हम वी आर इनटू द रेस्ट ऑफ क्राइस्ट, वी आर इनटू द सैबत आफ्टर एक्सेप्टिंग क्राइस्ट। सो एवरी डे इज अ सैबत, हर दिन हम वर्शिप कर सकते हैं। कल के दिन अगर चेंज हो गया डेट और कहेंगे कि हेलो इंडिया में संडे को आराधना नहीं कर सकते हैं, आराधना सिर्फ हॉलीडे मंडे को होगा, सो हम मंडे को आराधना कर लेंगे। सो वी आर नॉट बाउंड बाय डेज, टाइम एंड पर्टिकुलर सिचुएशन। वी वर्शिप गॉड every time everywhere, and since the time is there on Sunday, biblically उसको हम एक शुरुआत के रूप में देख पा रहे हैं। और यहाँ का छुट्टियों का दिन भी संडे को है। so I don't mind worshipping on Sunday if I go to Arab country Friday, नेपाल में जाऊंगा तो फ्राइडे, doesn't matter। so ऐसे कल्ट से आपको सावधान रहना है, इसलिए असली नोट को पहचानोगे, नकली नोट को आप पहचान लोगे।